फ्रेंड, देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं और आज से राजनीतिक विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जानेंगे कि राजनीतिक विज्ञान क्या है और इसी में समझेंगे कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना। ठीक है, ओके। आइए समझते हैं पहले राजनीतिक विज्ञान के बारे में। देखिए, राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक दो शब्दों का समूह है। ठीक है, राजनीतिक जो है ना दो शब्दों का समूह है, राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है कि शासन और नीति का मतलब होता है उचित समय और उचित स्थान पर कार्य करने की कला को राजनीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझते हैं, जनता के सामाजिक एवं आर्थिक को ऊंचा करना राजनीति कहलाता है। राजनीतिक शास्त्र के जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को। अरस्तु के पिता किसको बोलते हैं? आपको प्लेटो को। प्लेटो का शिष्य है अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य कौन है? सिकंदर, जो कि आपको 326 ईसा पूर्व में भारत को आक्रमण किया था और रावी नदी के तट पर से वापस लौट गया था। ठीक है, देखिए अब आइए समझते हैं भारतीय संविधान के बारे में। आपको दिखाई दे रहा है प्रतीक भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? देखिए, ये संविधान सभा है, इसमें पूरा सदस्य बैठे हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था ब्रिटेन सरकार से, इंग्लैंड से, तो पहले इंग्लैंड का शासन था, अंग्रेज़ का शासन था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य में बट गया था। तब भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे। बोला गया था कि भारत में और पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल होंगे। इनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। गवर्नर जनरल का नियुक्ति मंत्रिमंडल के सलाह पर की जाएगी। संविधान सभा को विधानमंडल के रूप में कार्य करना होगा। जो संविधान सभा बनेगा उसको विधानमंडल के रूप में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, बोला गया था उस समय। जब तक संविधान सभा ने संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वह संविधान मंडल के रूप में ही कार्य करती रहेगी। ठीक है, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम, पहले 1935 के शासन अधिनियम चलता था भारत में, जो कि अंग्रेज़ लोग ब्रिटेन में बनाए थे। ठीक है, इंग्लैंड में बनाए थे कि कैसे कैसे शासन करना है भारत पे। और उसी समय से 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन तब तक रहेगा जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जा सकता है। तब तक 1935 के भारतीय संविधान द्वारा शासन होगा। बोला गया था कि जब संविधान सभा भारतीय संविधान अपना संविधान नहीं बना लेगा, तब तक 1935 का शासन अधिनियम लागू रहेगा भारत पर। पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो बोले थे कि हमारे सब पहले संविधान सभा की मांग के बारे में वो अंग्रेज़ से बातचीत किए थे, सवाल उठाए थे बाल गंगाधर तिलक ने। और अंतिम बार 5वीं बार 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था, जो कि 5 बार बोला गया था। तो 5वें बार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। 1912 ईस्वी में गांधी जी बोले कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। जो महात्मा गांधी थे, ये बहुत विद्वान थे। इन्होंने 1922 ईस्वी में बोले थे कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। जो भी संविधान बनेगा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, अब इसके बाद 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से मांग किया भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन किया जाए। जो आपको ये मोतीलाल नेहरू थे,
1924 में बोले थे कि ब्रिटिश सरकार से मांग किए थे कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ओके। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वार चला था 1939 से 1945 तक, इसके समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में नई सरकार बनी। जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो इसके बाद 1945 में एक ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी। इस नई सरकार ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। जो नई सरकार थी ब्रिटेन में, ये एक घोषणा किया कि एक भारत में संविधान बनाने के लिए समिति बनाया जाए। भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न का हल निकालने के लिए ब्रिटिश के उस समय पीएम थे, जो नई सरकार के पीएम थे, उसका नाम था एटली था। ठीक है। एटली ने अपने कैबिनेट मंत्री में से 3 मेंबर को भेजा भारत में, जिनका नाम था लॉरेंस, क्रिप्स और देखिए लॉरेंस, फिर इसके बाद क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है। ये तीनों को भारत में भेजे गए। इस दल को कैबिनेट मिशन कहते हैं। ये तीनों आए और सारा भी भारत के सदस्य थे। इस सबको मिलाकर कैबिनेट मिशन बोलते हैं। ठीक है। इस दल को कैबिनेट मिशन बोलते हैं। कैबिनेट मिशन की संतुष्टि के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। पूछ देता है क्वेश्चन में कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था। कैबिनेट मिशन की संतुष्टि पर संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई। ओके, 389 निश्चित की गई, और जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 मेंबर आए हैं, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आए हैं, और 93 देशी रियासतों से आए थे मेंबर। ठीक है। टोटल 389। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। उसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 और 4 चीफ कमिश्नर से और 93 देशी रियासतों से। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक है। जुलाई 1946 ईस्वी में जो कैबिनेट मिशन है उसके अनुसार संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें आपको 389 मेंबर का चुनाव हुआ। सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्य चुना गया, और जिन्हें विभिन्न विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 ईस्वी में। कांग्रेस जिसमें कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निश्चित हुए। ठीक है। और इसके बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जुलाई 1946 में तो संविधान सभा का गठन हुआ था, और दिसंबर में आपको पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। ओके। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुजुर्ग थे, बहुत नॉलेज वाले थे, इसी के चलते इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया कि फ़िलहाल के लिए एक अध्यक्ष चुना जाए। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग की। जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो संविधान सभा में बैठे, लेकिन बहिष्कार किए कि हम संविधान सभा को मतलब नहीं मानते, भंग करते हैं, और हमारा ये मांग रहेगा कि हमारा अलग संविधान सभा रहना चाहिए। इसके तत्काल बाद 2 हिस्सों में भारत और पाकिस्तान बट गया था, और संविधान सभा 2 हिस्सों में भी बट गया। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा अलग अलग हो गई।
भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 33 थी और महिलाओं की संख्या 15 थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना था 15 और अनुसूचित जाति का कितना था 33। ओके। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको भारत संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पर देखेंगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपदेश प्रस्ताव पेश किए गए। जो भी अपना उपदेश था, जो भी कैबिनेट मिशन था, जो संविधान सभा में जो भी सदस्य थे वो अपना उद्देश्य प्रस्तुत किए और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रस्ताव पेश किए। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको स्वीकृति मिल गया। स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समिति की नियुक्ति की, जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति और प्रारूप समिति आदि बहुत सारा भी संविधान समिति का गठन किया गया। BN राव के द्वारा तैयार किए गए नए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है। जो प्रारूप समिति ऊपर में आपको दिखाए थे, प्रारूप समिति, ये था प्रारूप समिति जो था ना, तो BN राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, मतलब कैसा रहेगा प्रारूप को विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया कि एक प्रारूप समिति रहना चाहिए। उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। देख रहे होंगे ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। जो प्रारूप समिति के मेंबर थे, जिसका अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, वे लोग अपना विचार विमर्श कर लिए और 21 फरवरी 1948 ईस्वी को अपना रिपोर्ट पेश कर दिए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 बरस 11 महीना और 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था और संविधान सभा के निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपया लगा था। ठीक है। संविधान सभा को जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित की गई, तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। ठीक है। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और यहाँ पर 12 रहेगा, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। 8 नहीं, यहाँ पर 8 नहीं रहेगा, 12 अनुसूचियाँ है अभी फ़िलहाल में वर्तमान में। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को फर्स्ट राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और पूरी तरह से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ठीक है। संविधान
26 जनवरी 1950 से 1951-52 में एक आम चुनाव हुआ। आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण किया गया। निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया गया। संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य जो कि आपको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन अपनाया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के शीर्ष स्तंभ अपनाया गया। ठीक है, ये आप पूरा समझ गए जो कि भारतीय संविधान सभा के बारे में और संविधान का निर्माण कैसे हुआ। जिसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।